बस ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपको 11th वाला देखना है। 11th वाले क्वेश्चन में देखो, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको घर पे मतलब कॉपी में सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट टिक नहीं करना। डायरेक्ट अगर टिक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने उसको किस तरीके से सॉल्व किया है। तो उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर टिक करना है, फिर डायरेक्ट आंसर लिख देना है। देखिए, एक ट्राइंगल है, उसका बेस हमें दिया है, उसकी हाइट हमें दी है, हमसे पूछा गया है कि एरिया क्या है। एक ट्राइंगल है, उसका बेस दिया है, उसका हाइट दिया है, वो बोल रहा है कि उसकी एरिया क्या है। तो देखिए, गिवन आपको क्या है, बेस इक्वल टू, बेस है आपका 10 3/4 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, हाइट है आपका 15 3/4 सेंटीमीटर। देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, बेस क्या है बेटा, 10 3/4 मल्टीप्लाई 15 3/4। अब आप देख सकते हो 1/2, इसको हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करेंगे तो 43/4, इसको करेंगे तो 63/4। ठीक है, कोई नंबर ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 43 इंटू 63 कितना होता है, 43 इंटू 63। ये आप लोग साइड में करके देख लो कि 43 इंटू 63, देखो इधर देख लो, 43 मल्टीप्लाई 63, 3 3 9, 3 4 12, मल्टीप्लाई 6 3 18, 6 4 24, 24 25, 9 0 7 2, 2709 कितना होता है, 2709। और नीचे क्या होगा, 2 4 8, 8 4 32। अब इसे मिक्स्ड में करना है, किस में करना है, मिक्स्ड में। तो हमें 2709 को किससे डिवाइड करना है, 32 से। ठीक है ना, 32 से करेंगे हम तो ये 8 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, 8 2 9 टाइम्स, 8 टाइम, 8 2 होता है 16, 8 3 24, 24 और एक 25। ठीक है ना, माइनस करेंगे 4 1 और 0, फिर हम 9 उतारेंगे, फिर ये कितने टाइम जाता है, एक करीब 4 टाइम जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 1 2 0। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है वो डिनोमिनेटर में ही लिखते हैं। ठीक है ना, और जो आपका क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट आता है वो आपका साइड में होल नंबर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, और जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर रहता है। चेक कर लीजिए, ऐसा कोई आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है, ऑप्शन ए सी आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। इस तरीके से आपको वहां पर सॉल्व करना है, कॉपी में, फेयर कॉपी में सॉल्व करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि आपने इसको किया कैसे, हाउ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो प्लीज राइट इट, नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। अगर कहें, हाँ देखिए, इसमें था बेस दिया था, हाइट दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बस फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ अलग से नहीं किया, सिंपल सा है ना। इसी का एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बता ही देता हूँ, 12th वाला। इसमें दिखा है कि इन द लास्ट मंथ मिस्टर शर्मा गेंड, इतना उनका वेट बढ़ गया था लास्ट 3 मंथ, इनके लास्ट 3 मंथ में देखो, फर्स्ट मंथ में उनका वेट बढ़ा, वेट कम हुआ, लॉस्ट माने होता है कम हुआ, फिर उनका वेट बढ़ गया, फिर उनका वेट कम हो गया, अब उनका वेट है 95 kg। हाउ मच डिड मिस्टर शर्मा वेट टू बिगिन विथ, तो उनका वेट पहले कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, 3 मंथ पहले कितना था, 3 मंथ पहले कितना था। देखिए, मिस्टर शर्मा
मिस्टर शर्मा वेट बिफोर 3 मंथ के पहले। ठीक है, अब उनका देखना, ध्यान से देखना बेटा, कितना केजी था, 95 केजी 3 मंथ के बाद था। 3 मंथ, वो बोल रहे हैं कि इफ ही नाउ, अगर वो अब 95 केजी के हो गए तो 3 मंथ पहले कितने केजी के थे। तो देखो, पहले उन्हें क्या हुआ, लॉस्ट हुआ। पहले क्या हुआ था, लॉस्ट, मतलब उतना केजी कम हो गया था, तो हम उतना केजी क्या कर देंगे, उनमें ऐड कर देंगे। पहले कम हुआ था लेकिन हमें पहले का निकालना है, तो उतना ज्यादा होगा ना, पहले ज्यादा कितना था, 5/2। ठीक है, फिर बोला उन्होंने गेन हो गया, तो हम माइनस में लिखेंगे। गेन हो गया मतलब उतना वेट आ गया, तो हम उतना माइनस में लिखेंगे, क्योंकि पहले उतना था नहीं ना, पहले उतना वेट था नहीं, तो हम उसको किस में लिखेंगे, माइनस में। 1/4 केजी। फिर वो बोल रहा है लॉस्ट, देन अब उसने कितना लॉस्ट कर दिया वेट, 3/4 केजी। मतलब उन्होंने इतना लॉस कर दिया, मतलब पहले उतना था, मतलब उनका कम हो गया, मतलब उतना पहले था, तो उस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 3/4 केजी। समझ रहे हैं बात को। हाँ देखो, ये आपका न्यू वेट है, अब ये उसने लॉस्ट कर दिया, तो मतलब पहले था इतना वेट, तो हम ऐड करेंगे ना, और इतना उसने गेन कर लिया, तो मतलब पहले था नहीं उसका इतना वेट, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें पहले का वेट निकालना है ना। फिर उसने क्या किया, फिर से गेन कर लिया, मतलब फिर से लॉस्ट हो गया, तो मतलब पहले था नहीं, लॉस्ट कर दिया, मतलब पहले था होगा तभी तो लॉस्ट किया होगा वेट, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कई तरीके से, बहुत तरीके होते हैं। 95 केजी, पहले देखो, इसको आप ऐसे करो, 2 5 10, 1 11, 11/2, हाँ 4 2 8, 8 9, 9/4, 4 3 12, 15/4। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से, 95 केजी प्लस, अब आप देखना 11/2, इन दोनों, पहले हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं, इन तीनों को। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4। ठीक है, अब 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2, तो 11 × 2 माइनस 9 को इधर 4 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 1, तो 9 × 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15 × 1। अच्छा, 95 प्लस 11 2 22 माइनस 9 प्लस का 15/4। ठीक है, अच्छा 95, 22 प्लस 15, प्लस प्लस वाले पहले प्लस करते हैं, 22 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 37, माइनस का 9/4। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पर। हाँ, अब देखिए 37 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 37 में से 9 गया तो 28 बचेगा, 28/4। 95, 4 को 28 से काट देंगे तो कितना आएगा, 4 बन जा, 4 7 जा, क्या बचा, केवल 7। 95 में 7 ऐड करेंगे क्या आएगा, 102। तो मतलब 3 महीने पहले और भारी था वो आदमी, 3 महीने पहले वो 102 केजी का, 102 केजी का था। चेक करिए, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए आपको क्या निकालना था, आपको उसने जो घट बढ़ किया अपने वेट में, उसके 3 महीने बाद उसका वेट हो गया था 95 केजी। अब उसने बोला था कि 5/2 केजी उसने लॉस्ट कर दिया,
तो लॉस कर दिया, इसका मतलब पहले तो था ना, तो हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये नोट इट डाउन प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 23 ओपन कर लें सभी लोग। पेज नंबर 23 अपनी बुक का उसमें लिखा है ऐड कर, नहीं बुक में नहीं बेटा, वो सॉल्व करना है फेयर कॉपी में। फेयर कॉपी में इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ऐड 2y - 7 एंड 11/7 सॉल्व करेंगे सर। ऐड करेंगे 2/-7 प्लस 11/7। ये वाला माइनस का साइन ऊपर ले लेंगे, -2/7 प्लस 11/7। दोनों के नीचे सेम है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 7 -2 प्लस 11। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9/7। ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया सॉरी। हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि इसको कैसे किया है, ऐड सिंपल सा ऐड है ना, और कुछ नहीं उसमें। देखो कैसे लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/-15 इज, बस एक माइनस का साइन और लगा देते। क्या लगा देते? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8/15 आंसर। समझ गए ना। एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/-15 इज, माइनस एक और माइनस साइन लग जाता है और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ गए ना। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपका माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। और एडिटिव इनवर्स में एक माइनस लग जाता है क्योंकि एडिटिव माने होता है एडिशन, एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव माने होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवीजन, मतलब रेसिप्रोकल। ओके, अब देखिए फिफ्थ वाला, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई -8/14 मल्टीप्लाई 7/2। सॉल्व करते हैं इसको। ये तो वैसे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। 14 मल्टीप्लाई 7/2, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8। क्या बचा यहाँ पर? माइनस का 4/2 मल्टीप्लाई 1/1। अभी ठीक है ना, अभी और कट जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। अब क्या बचा? माइनस का 2/1 इंटू 1/1। ठीक है। अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, 1 का 1 से करोगे तो 1। तो मतलब नीचे 1 लिखते नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? -2। देख लो, बस काटना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ काटना है और कुछ नहीं। ठीक है ना। नोट डाउन कर लें आप लोग। हाँ, अब नाउ वी मूव ऑन 7th। जो एक एक मैं छोड़ता जा रहा हूँ ना बीच बीच में, वो आप लोगों को करने हैं। 7th वाले में क्या है? -3/17 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू -3। फॉल्स, वेरी गुड, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, कुछ नंबर नहीं आता है, तो दैट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ठीक है ना। बस इतना ही सारा है, इसमें फॉल्स लिखना है, कुछ और नहीं करना है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर नहीं आता है, कोई भी नंबर नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है? 0 आता है।
ओके नेक्स्ट नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला मैं यहां पर कर देता हूं। नाइन्थ वाला है हाउ मच, -6/37 इंटू -1। सॉल्व करेंगे, हमें बताइए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है, और 6 बन जा क्या होता है 6, और नीचे 37। बस हो गया। करना क्या था इसमें, कुछ है ही नहीं है ना, सिर्फ इतना सा आपको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट 11th वाला, एवैल्यूट। एवैल्यूट क्या वैल्यूट करना है, माइनस का 4/5 प्लस 9/20। देखना बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हो कि अगर दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हम एलसीएम लेते हैं, और इसका एलसीएम आएगा 20। आप लेके देख लीजिए, और फिर 20 का बारी बारी से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है उसका उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 का 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -4 से। फिर 20 का 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ठीक है, 4 से क्या होगा 16, माइनस का 16 प्लस 9 बन जा 9। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। 16 में से 9 गया क्या आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो आएगा आपका 7, लेकिन आएगा किसका, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। लेकिन इधर लगा है एब्सोल्यूट साइन, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट साइन। और एब्सोल्यूट से जब भी कोई भी नंबर बाहर आता है तो कैसा आता है, प्लस का आता है। एब्सोल्यूट साइन जब भी हटाते हैं और वो नंबर बाहर आता है तो कैसा आता है, प्लस का आता है। तो मैं इसको लिखूंगा 7/20। दिस इज अवर आंसर। समझ गए ना, अंदर ही अंदर सॉल्व करते जाना है, फिर आपको एब्सोल्यूट साइन क्या कर देना, अलग कर देना है। नंबर 23 मेंटल मैथ का क्वेश्चन नंबर 30। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, -4/5। पता है, जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं उसके ऊपर कैसी पावर लगा देते हैं, -1। कैसी पावर लगा देते हैं, -1। चलो अभी नहीं लगा रहे हैं, बाद में लगा देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4/5, इस फिर a लगाएंगे, और फिर इसके ऊपर कौन सी पावर लगा देते हैं, -1। अब आपको एक चीज पता होगा कि जब भी कोई भी नंबर एब्सोल्यूट साइन से बाहर आता है तो वो कैसा आता है, पॉजिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, 4/5। 4/5 के ऊपर कौन सा साइन लगा है, -1, और इसका मतलब होता है इनवर्स। अगर -1 साइन लगा हो, -1 पावर हो, तो इनवर्स माने उल्टा कर दो। इसका क्या कर दो, उल्टा मतलब 5/4। दिस इज अवर आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है, जैसे एडिटिव इनवर्स में माइनस लगा देते हैं, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट 15th नंबर, फिफ्टींथ वाले में फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक है ना, हमें 2/9 एंड 5/9 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन। ठीक है, तो रेशनल नंबर
between two rational number। देखो मैं आर एन डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि है ना, आप लोग सिर्फ समय बचाने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस बी। 1/2 a की वैल्यू क्या है बेटा 2/9 और b की वैल्यू कितनी है 5/9। ठीक है 1/2 ये कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन 9 क्योंकि सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट ले लेते हैं 2 + 5 1/2 2 + 5 कितना होता है 7 7/9 7 बन जा 7 और 2 9 जा 18 आंसर आ गया। वो बोल रहा था इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कोई दूसरा रेशनल नंबर निकालिए। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कोई दूसरा रेशनल नंबर निकालिए। तो फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी। मैंने a की वैल्यू भी रख दी, b की वैल्यू भी रख दी और रेशनल नंबर निकाल दिया। दैट्स सिंपल। अच्छा सेकंड का 6th नंबर, सेकंड का 6th नंबर, सेकंड का 6th नंबर 13/14 एंड 9/-7। ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला ऐड करना है, क्या करना है ऐड, तो मैं करता हूं ऐड 13/14। ये माइनस नीचे ऊपर लिख देंगे कि कहां लिख देंगे ऊपर -9/7। दोनों अलग अलग हैं तो इनका एलसीएम कितना आएगा 14। दोनों अलग अलग हैं एलसीएम 14 को 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 13 में करोगे प्लस फिर 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे -9 से। 13 बन जा 13 होता है और 2 9 से क्या होता है 80/14। अच्छा प्लस माइनस क्या होता है -18 में से 13 माइनस किया तो कितना आएगा 5। लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। माइनस की डिजिट क्या है बड़ी है, जिसकी डिजिट बड़ी होती है वही साइन आता है। ठीक है ना 18 यहाँ पर बड़ा है तो उसका साइन ही हम लेंगे। ठीक है अच्छा